इसमें भी बोला जा रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सिर्फ 3 परिमेय संख्या निकालनी है। अब बोला है कि 1/3 और 1/2 के बीच। तो फिर से भाई हम लोग काम करेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे, एक किनारे पर एक परिमेय संख्या को लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया 1/3 और दूसरे किनारे पर दूसरी परिमेय संख्या जिसको बोला 1/2। अब क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या को बोल देंगे कि P1 है और इसको बोल दिया हमने क्या, ये Q है, सॉरी इसको लिख दिया P और इसको लिख दिया Q, तो इसको हमने मान लिया Q। अब क्या करेंगे हम लोग, P और Q के बीच में पहली परिमेय संख्या निकालेंगे जिसको लिखेंगे P1। तो लिखेंगे पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या जो होगी उसको हम लोग लिखेंगे P1 बराबर क्या होगी, तो P और Q को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो होगा P + Q / 2। तो यहाँ से हमको मिलेगा P1 बराबर P की वैल्यू कितनी है, तो 1/3 है और Q की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 है / 2। इसको हल करेंगे तो 3 और 2 का लसा लेंगे तो हम लोग को मिलेगा लसा कितना है, 6 और बटा में कितना है, 2। अब इसमें इससे 3 से इसमें भाग देंगे 6 में, इसके लसा में तो आएगा 2 का इसके अंश में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो हम लोग को पहली परिमेय संख्या मिल गई P1 बराबर, इसको इसके अंश को जोड़ दें तो 3 और 2 कितना होगा 5 और ये 6 नीचे चला जाएगा हर में तो ये हो जाएगा 6 × 2। तो हमको मिल जाएगा कितना 5/6 × 12। तो पहली परिमेय संख्या मिल गई हम लोगों को कितनी 5/12। अब हम लोग को दूसरी P1 और P के बीच में दूसरी परिमेय संख्या लिख लिया जिसको बोला P2। अब P2 का मान हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या को P2 बोला और P2 किसके बीच में है, तो वो P और प्लस P1 के बीच में है तो ये हो जाएगा P + P1/2। यहाँ पर मान रख लें तो ये P2 बराबर P का मान कितना है 1/3 है और P1 का मान हमने निकाला था कितना था, तो वो 5/12 था, बटा में 2 हो गया। अब 12 और 3 का हम लोग अगर लसा लेते हैं तो हमको लसा प्राप्त हो जाएगा 12 बटा में 2 है। अब इसमें 3 से इसमें 12 में भाग देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 4 और 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 12 से 12 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5। अब इसको हम लोग हल करें, इसके अंश को जोड़ दें, 5 और 4 कितना होगा 9 और 12 बटा में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12 × 2। अब हम लोग इसको 3 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और ये 3 × 4 = 12। तो हम लोगों को मिल जाएगी संख्या कितनी 3/4 × 8 हो जाएगा, तो ये 3/4 × 8 तो ये मिल जाएगी हमको दूसरी परिमेय संख्या कितनी, तो हो जाएगी 3/8। तो ये हो गया हमारा मान 3/8। अब हम लोग तीसरी परिमेय संख्या भी ज्ञात करेंगे, उसको मान लेंगे कि वो कहाँ पर है, तो P1 और Q के बीच में, इसको लिख देंगे P3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या जो होगी उसको P3 बोला जाएगा। तो P3 किसके बीच में निकाल रहे हैं, तो हम लोग P1 और Q के बीच में निकाल रहे हैं तो P1 + Q/2 लिख देंगे, इसको लिखेंगे P3। P1 की वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आया था, तो 5/12 आया था और Q का मान हमको दिया ही गया है कितना 1/2, तो 12 और बटा में कितना होगा 2। अब इसमें 12 और 2 का हम लोग अगर लसा लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा 12 बटा में कितना है 2। तो 12 से 12 में भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5। 2 का 12 में भाग देंगे आएगा 6 और 6 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो इसको हम लोग ऐड कर लें तो 6 और 5 कितना होगा 11 और ये बटा में कितना है 12, तो ये नीचे चला जाएगा तो 12 × 2। तो हम लोगों को मिल जाएगा तीसरी परिमेय संख्या P3 बराबर 11/12 दूना 24, तो ये आ जाएगा 24। तो इसका मतलब हमको तीसरी परिमेय संख्या कितनी मिल गई, तो ये 11/24। तो यहाँ पर लिख लेंगे और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हमने पहली परिमेय संख्या निकाली थी, उसका मान आया था 5/12। दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात की तो उसका मान आया 3/8। वो तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात की थी तो वो आया 11/24।
24 यहाँ पे लिख देंगे हैं। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने ये है कि बोला गया है कि -2/5 और -1/5 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फिर से यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच लेंगे और हमको 3 परिमेय संख्या निकले, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5 और यहाँ पे लिखेंगे -1/5। इसको P बोलेंगे और इसको Q। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहली परिमेय संख्या, तो ठीक इनके बीच में होगी तो उसको लिखेंगे P1। तो लिखेंगे पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या होगी तो उसको P1 और क्या लिखेंगे P + Q/2। तो यहाँ से P1 का मान निकालेंगे तो ये होगा -2/5 प्लस -1/5/2। अब इन दोनों का हम लोग अगर लस लेंगे तो 5 ही आएगा और दोनों का हर अगर समान होता है तो अब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। परिमेय संख्या को आसानी से जोड़ा जा सकता है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये आ जाएगा P1। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलने पर ये प्लस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो प्लस का माइनस गुणा हो तो माइनस आएगा। तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों अंश को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा -3 और बटा में आ जाएगा 5 और बटा में फिर से क्या है 2। यहाँ से P1 की वैल्यू हमको मिल गई -3 और इसका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 5 × 2 बराबर आ जाएगा -3 बटा कितना 10। तो ये हो गई पहली परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या को हम लोग P2 बोलेंगे और उसको कहाँ पे तो लिखेंगे, तो वो P और P1 के बीच में P1 का मान हम लोग निकाले तो उसको लिख देंगे, तो ये -3/10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे P2। तो किसके बराबर होगा P और प्लस P1/2 के बराबर। तो इसका भी मान ज्ञात करते हैं। तो ये P2 = P की वैल्यू कितनी है, तो ये -2/5 और P1 की वैल्यू कितनी है तो -3/10 बटा कितना। फिर से हम लोग 10 और 5 का लसा लेंगे तो कितना आएगा 10। तो यहाँ पे P2 हो जाएगा कितना, तो ये होगा 10 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पे आएगा कितना 2 और 2 का -2 में गुणा हुआ तो आएगा -4। यहाँ प्लस का माइनस में गुणा हो रहा पाएगा माइनस और ये 10 से 10 में भाग देंगे तो आएगा 1 और -3 में गुणा करेंगे तो आएगा -3 और बटा में कितना है 2। तो इसके अंश को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा -7 और ये 10 नीचे चला जाएगा तो उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 2। तो हम लोग को P2 मिल गया, P2 बराबर मिल गया -7/20। तो ये P2 का वैल्यू हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, तो P2 बराबर हो जाएगा -7/20। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे जो P1 और Q के बीच में होगी तो उसको लिखेंगे P3। तो तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या को क्या लिखेंगे P3 और ये P3 किसके बराबर हो जाएगा तो P3 P1 और Q के बीच में ज्ञात किया जाए तो P1 + Q/2 कर देंगे। तो यहाँ पे मान रख लिया जाएगा तो P3 आ गया -3/10 और Q का मान हमको प्राप्त है -1/5/2। तो P3 हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो P3 हमको मिलेगा। फिर से यहाँ पे 10 और 5 का लस लेंगे तो आएगा 10 और इसको डिवाइड करेंगे 10 को 10 से तो आएगा 1 और 1 का -1 में गुणा होगा तो यह आ जाएगा -3। इससे प्लस का माइनस गुणा होगा तो माइनस और 5 का इसमें 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 का -2 में 1 में गुणा करेंगे तो आएगा -2 और 10 कहाँ चला जाएगा, बटा में कितना लिखा है 2 तो को लिख दें। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -5 और ये 10 नीचे चला जाएगा तो 10 × 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट सकते हैं 5 1 का 5 और ये 5 दूना 10। तो हम लोगों को P3 मिल गया। तो P3 बराबर मिल गया -1 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई जो हर में है तो 2 दूना कितना होगा 4। तो हमको P3 मिल गया कितना, तो इसका मतलब तीसरी परिमेय संख्या मिल गया हमको -1/4। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। पहली परिमेय संख्या हम लोग निकाले थे कितनी आई थी -3/10। दूसरी परिमेय संख्या हम लोग निकाले थे तो -7/20 व
तीसरी परिमेय संख्या हम लोग याद किए हैं, आया है -1/4 है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, जो समझने में या फिर थोड़ी सी वीडियो बनाने में अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप उसको कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। हम लोग अब अगली क्लास में